Good morning to all my dear students. Today we will discuss about the finding the square root by prime factorization method. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स हैं, स्टेप्स 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, यानी कि जो आपको नंबर दिया होगा उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो जैसे आपका ये 900 दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो 900 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो यानी कि जो डिजिट दिया है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ये इवन नंबर है, तो इवन है तो हम क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए। 900 को 2 से डिवाइड किया, आपका आ गया 450। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 225, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब ये देखो 225 जो नंबर है वो आपके 2 के टेबल्स में नहीं आता है, तो क्या किया, इसको हमने 3 से डिवाइड किया। तो क्या क्या आया, 225, 225 आ गया। नाउ अगेन, अब इसको 225 को 3 से जब आपने डिवाइड कर दिया तो 3 से डिवाइड करने पे कितना है, 75। और अगेन 3 को डिवाइड किया 75 तो 25, 5 से 25 को डिवाइड किया आपने 5। तो सबसे पहले स्टेप 1 में ही ये करना होता है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, यानी कि हमने फैक्टर इसका निकाल लिया। दूसरा स्टेप देखो क्या कह रहा है, मेक पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर ऑब्टेन इन स्टेप 1, यानी कि जो भी आपको फैक्टर निकला है उसका पेयर बनाओ। जैसे ये देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर, ये और ये तीसरा पेयर। तो देखो 900 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अब ये जो साइन है ये देखो, इसे कहते हैं अंडर रूट और स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। अंडर रूट और स्क्वायर रूट दोनों कह सकते हैं। अब इसका देखो फैक्टर, यानी जब पेयर बन जाता है तो हम बाहर निकालते हैं एक नंबर, यानी 2 का पेयर बन गया तो 2, 3 का पेयर बन गया तो 3, 5 का पेयर बन गया तो 5 इक्वल टू, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 900 का क्या आ गया, 30 आ गया आंसर। क्या आ गया, 900 का 30 आंसर आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। क्लियर है। अब मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ। तो देखो अभी हमने 900 का निकाला था, 900 का क्या आ गया था, 30। अब सेम इसी तरीके से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। इस तरीके से आप किसी भी डिजिट का निकाल सकते हो। तो 3136 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टर निकालना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अगर आपने ये गलत निकाला तो आपका स्क्वायर रूट गलत आएगा। तो देखो 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 3136 को 1568, फिर अगेन 2 से डिवाइड किए तो 784, दोबारा डिवाइड किया तो 392, अगेन डिवाइडेड 196, अगेन डिवाइडेड 98, अगेन डिवाइडेड 49 और 7 से डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप्स क्या था, मेकिंग ऑफ पेयर। तो देखो पेयर बना दिया, 3136 का पेयर 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2, फिर 7 इंटू 7 7। अब इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखो इसका पेयर बन गया 2, इसका 2, इसका भी 2 और इसका 7। तो हम सिंगल लेते हैं, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो 3136 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 56। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर रूट निकल ही जाए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो जैसे कि ये क्या कह रहा है, इज 3528 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ नॉट, यानी कि पहले तो ये पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इफ़ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई पूछा ना, कि वो किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या दूसरा ये भी पूछ सकता है विच नंबर
मस्ट बी डिवाइडेड टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है आपसे और डिवाइड भी पूछ सकता है। तो सबसे सिंपल वही करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। कि सबसे पहले तो आपको स्टेप जो मैंने बताया, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, 3528 का 2 से डिवाइड की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ये प्राइम फैक्टर। अगर आपने प्राइम फैक्टर गलत निकाला तो आंसर सही नहीं आएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किए और मुझे यकीन है कि ऑलमोस्ट सबको आता होगा। देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 15 हो गया, 7 बार में 14, फिर 12, 2 6 जा 12, 8 बचा यानी 4, 2 के टेबल में 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब लास्ट में ऑड नंबर आया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो ये हो गया। फिर अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से, 7 7 जा 49, तो ये आ गया 7। अब वापस सेकंड स्टेप क्या था, मेकिंग ऑफ पेयर। पेयर बना ली, देखो 3 5 2 8 का पेयर बनाया आपने, 2 इंटू 2 2। अब देखो ये सिंगल, एक 2 बच गया, इसका पेयर नहीं बना। फिर 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। अब क्या करते हैं, हमारा देखो 2 का पेयर नहीं बना, तो पहला तो इसका आंसर देखो क्या पूछा था, 3 5 2 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है, नो। 3 5 2 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो अभी क्या पूछा है, किससे आप मल्टीप्लाई करो, ध्यान से सुनो। इसमें पूछा ना आपसे, बाय विच नंबर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी हो सकता है। मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा, ध्यान से सुन लो, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कहता है, अगर क्वेश्चन में जैसे मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 का पेयर नहीं बना तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दे देगा डिवाइड तो आप 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि जिसका आपने पेयर नहीं बनेगा आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। वी फाइंड दैट द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट अकर इन द पेयर, therefore 3 5 2 8 is not a perfect square. Since 2 does not occur in pair, to make in a pair we must be multiply the given number by 2। यानी कि जो नंबर हमें दे रखा है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दे रखा था इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई नहीं देता तो हम इसको, अगर डिवाइड देता तो डिवाइड करते, मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 2 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 7056। अब 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ भी 2 का पेयर बन जाएगा, फिर 3 7 इसका भी पेयर बन जाएगा, फिर इजीली आप निकाल लोगे इसका आंसर। तो इसका अगर 7056 का अगर आप आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। तो आई थिंक 7056 का आंसर आएगा 84। स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। तो आपको मुझे यकीन है कि अब समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टेप सेकंड मेकिंग ऑफ पेयर, देन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।